एक युवा राजकुमार जब अपने राज्य की सैर पर राजमहल से बाहर निकला तो उसने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव यात्रा और एक सन्यासी को देखा। इन चारों सांसारिक समस्याओं को देखकर राजकुमार इतना व्यथित हुआ कि वह अर्धरात्रि में ही अपना राजमहल, अपनी पत्नी, बच्चे को त्याग कर सन्यासी जीवन की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, हम बात करें सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध की, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको राजकुमार सिद्धार्थ की जीवन कहानी के बारे में बताने वाले हैं कि राज परिवार में पैदा हुए राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई जिससे वो विलासिता का जीवन त्याग कर सन्यासी जीवन की ओर निकल पड़े, और कैसे वह ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए और कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। ईसा से 563 वर्ष पूर्व शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कि वर्तमान के नेपाल में स्थित है, शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राजकुमार सिद्धार्थ रखा गया। इनके परिवार का गोत्र गौतम था, जिससे इनका पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। पुत्र सिद्धार्थ गौतम को जन्म देने के 7वें दिन रानी महामाया का देहांत हो गया। बाद में सिद्धार्थ का लालन पालन इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया। राजघराने में पैदा हुए राजकुमार सिद्धार्थ को राजमहल की परिधि के अंदर ही रखा गया, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म के 5वें दिन नामांकन के समारोह में आए हुए विद्वानों ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान ऋषि बनेगा। सिद्धार्थ के बारे में हुई भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें तपस्वी या ऋषि बनने से रोकने के लिए राजमहल के अंदर ही रखा। यहीं पर उन्हें वेद और उपनिषद पढ़ाए गए, राजकाज और युद्ध विद्या की शिक्षा दी गई। वह कुछ ही वर्षों में कुश्ती, घुड़दौड़, तीरंदाजी और रथ हाँकने में निपुण हो गए। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम का विवाह यशोधरा के साथ किया गया। पिता शुद्धोधन के द्वारा ऋतुओं के अनुसार बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोग सुविधाओं से युक्त महल में वे अपनी पत्नी यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। 3 ऋतुओं के अनुसार बने महल में रहते हुए सिद्धार्थ बाहरी दुनिया से अपरिचित थे। महल में उनके लिए नाच गान और मनोरंजन और सारी सुख सुविधाओं की सामग्री उपलब्ध थी। दास दासियां उनकी सेवा में लगे रहते थे। इसी तरह राजकुमार सिद्धार्थ की आयु 21 वर्ष हो गई। 21 वर्ष की आयु में राजकुमार सिद्धार्थ एक दिन अपने राज्य की सैर पर अपने राजमहल से बाहर निकले तो उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था और वह हाथ में लाठी की पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ चल रहा था। इसके बाद राजकुमार सिद्धार्थ को एक बीमार व्यक्ति दिखाई पड़ा जो तेजी से सांसें ले रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और पेट फूला हुआ था। वह किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। इसके आगे चलकर सिद्धार्थ को एक शव यात्रा दिखाई दी। 4 आदमी एक अर्थी को उठाकर लिए जा रहे हैं। पीछे पीछे बहुत से लोग हैं, कोई रो रहा है, कोई छाती पीट रहा है। इन तीनों दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ बहुत विचलित हो गए। इन तीनों दृश्यों को देखकर वह समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, जवानी आती है और फिर सब बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं और एक दिन सबकी मृत्यु होती है। सिद्धार्थ को आगे चलकर एक सन्यासी दिखाई पड़ा जो संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्न अवस्था में था। सांसारिक बंधनों से मुक्त सन्यासी की तरफ सिद्धार्थ का ध्यान आकृष्ट हो गया। इन चारों दृश्यों को देखकर जब राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल में वापस आए तो वह बहुत व्यथित हुए। वह अंदर से इतना विचलित हो चुके थे कि उन्होंने अर्धरात्रि में ही अपना धनवान जीवन, राजपाट और अपनी पत्नी पुत्र को त्याग कर सन्यासी जीवन अपना लिया और वह जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु की खोज में निकल पड़े। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ वैशाली पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने आला रकलाम से सांख्य दर्शन यानी कि सत्य ज्ञान की शिक्षा ली और योग साधना सीखी। आला रकलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए।
योग साधना की शिक्षा के बाद सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढना शुरू किया। काफ़ी ध्यान लगाने और तपस्या करने के बाद भी उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। इसके बाद सिद्धार्थ वहाँ से चल पड़े और राजगीर पहुंचकर उन्होंने रुद्रक रामपुत्र से समाधि लगाना सीखा। इसके बाद सिद्धार्थ उरुवेला चले गए। वहाँ पर उन्हें कुछ साधक साधना करते मिले। सिद्धार्थ गौतम भी उनके साथ साधना करने लग गए। पहले तो उन्होंने केवल तिल चावल खाकर साधना शुरू की, लेकिन बाद में उन्होंने आहार लेना बंद कर दिया। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया। सिद्धार्थ को तपस्या करते करते 6 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उन्हें अभी तक अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया था। भूख से व्याकुल सिद्धार्थ मृत्यु के निकट पहुंच चुके थे, परंतु अभी तक उनकी तपस्या सफल नहीं हो पाई थी। सिद्धार्थ गौतम जहां तपस्या कर रहे थे, एक दिन वहां से कुछ स्त्रियां गुजरीं, जिनका गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वो टूट जाएं। स्त्रियों की यही बात सिद्धार्थ को जच गई। वह जान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं है। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी होती है। इसके बाद सिद्धार्थ ने थोड़ा आहार ग्रहण किया और वह पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करने के लिए बैठ गए। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें सच्चाई का बोध हुआ। उन्हें यह एहसास हुआ कि वह जो ढूंढ रहे हैं वह कभी खोया ही नहीं था, इसलिए हासिल करने के लिए कुछ था ही नहीं। यह आत्मज्ञान सभी प्राणियों के अंदर होता है, लेकिन फिर भी वह इसको बाहर ढूंढते हैं और इसकी कमी के कारण दुखी रहते हैं। अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह बोधि वृक्ष कहलाया और वह स्थान बोध गया कहलाया। कुछ दिन बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश देने के लिए निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास सारनाथ में पहुँचे। वहीं पर उन्होंने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। बुद्ध ने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा की परिकल्पना को नकार दिया था। बुद्ध अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दे रहे थे। बुद्ध के प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ और बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। बौद्ध धर्म के 5 नियम हैं: पराये धन का लोभ ना करना, हिंसा ना करना, नशे का सेवन ना करना, झूठ नहीं बोलना और दुराचार से दूर रहना। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया हो उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। गौतम बुद्ध पूरे जीवन बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहे और धर्म उपदेश देते रहे। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में एक दूषित भोजन ग्रहण करने के कारण बीमार पड़ने से कुशीनारा, वर्तमान के देवरिया उत्तर प्रदेश स्थान पर हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध की मृत्यु के बाद भी उनके अनुयायियों की संख्या और बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या बढ़ती गई। बुद्धम, धम्मम एवं संघम बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी ईसा पूर्व में राजा कनिष्ठ के शासनकाल में कुंडल ग्राम में हुई। इसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में बट गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करके उसका प्रचार और प्रसार संपूर्ण एशिया में कर दिया। मौर्य काल तक आते आते
बौद्ध धर्म भारत से निकलकर चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड और श्रीलंका आदि देशों तक फैल चुका था और आज भी इन देशों में बुद्ध और बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत अधिक है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सिद्धार्थ गौतम यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। हमने ये जानकारी NCERT बुक्स और अन्य जगह से जुटाई है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।